राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? शाहजहाँ। इससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, शाहजहाँ की। इसका जन्म कैसे हुआ था? जो जहांगीर है इसने 2-3 शादियाँ की थी। सबसे पहले जहांगीर है, इसका नाम क्या था? सलीम था। और जहांगीर के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। मतलब जहांगीर ने सबसे पहले शादी की थी मानबाई से। और जहांगीर और मानबाई का पुत्र कौन था? खुसरो। और खुसरो ने अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने उसको, खुसरो को अंधा करवा दिया। और उसकी सहायता करने वाले सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव है, उसको फांसी पर लटकवा दिया था। और उसके बाद जो जहांगीर है, जहांगीर की दूसरी शादी किससे हुई थी? जगत गोसाई से हुई थी। और जहांगीर और जगत गोसाई का पुत्र कौन था? शाहजहाँ। उसका मतलब नाम तो क्या था? खुर्रम था। नाम तो उसका खुर्रम था, लेकिन जहांगीर ने क्या किया था? खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। जब 1617 में जहांगीर ने अपने बेटे को, खुर्रम को, कहाँ भेजा था? अहमदनगर अभियान पर भेजा था। और जो खुर्रम है इसने अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस खुशी में जहांगीर ने शाहजहाँ की उपाधि दी थी खुर्रम को। तो शाहजहाँ का जन्म समझ आ गया होगा। 1552 में जगत गोसाई इनकी माता हैं, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और लाहौर में ही शाहजहाँ का, लाहौर में जहांगीर का मकबरा था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो शाहजहाँ का जन्म 1552 में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य काल का मतलब बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं इसने। जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले जहांगीर का, पहले वाली क्लास में पढ़ा था हमने जहांगीर। जहांगीर ने किस चीज़ का स्वर्णकाल था? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था जहांगीर के टाइम पर, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा चित्रकार था। अकबर है, हिंदुओं का स्वर्णकाल कहा जाता था उसके टाइम को। और शाहजहाँ को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। 1612 में शाहजहाँ ने अजूरमंद बानो बेगम है, उसी को क्या कहा जाता था? मुमताज़ महल है, इससे शादी की थी। तो इनसे शादी की थी। इसके 4 पुत्र थे, दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। ये इसके 4 पुत्र थे और 3 इनकी बेटियां थी। 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ महल है, जो अर्जुमंद बानो बेगम है, इसी क्या कहा जाता था? मुमताज़ महल कहा जाता था। इससे इसने शादी की थी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। और 14वें बच्चे को जन्म देने के टाइम पर जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकी और इनकी मृत्यु हो जाती है मुमताज़ महल की। उसके बाद जो शाहजहाँ है उसने अपनी पत्नी की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर मंगवाए थे। और इसके जो स्थापत्यकार कौन थे? किसने ताजमहल बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का निर्माण किया था। और मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो सब तैयार किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण पित्रादुरा द्वारा किया गया था, यानी कि पर्शियन कला में। सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में किया गया था। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? कमेंट करके बताना, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में बताया गया था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। दिल्ली में है, ये मैं ही बता देती हूँ। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? ये कमेंट करके बताना। पित्रादुरा का इस्तेमाल पहले इतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। ये जो पित्रादुरा कला है, इससे पहले जो नूरजहाँ थी ना, मेहरुनिसा जिसे हम कहते हैं, मेहरुनिसा से शादी किसने की थी? जहांगीर ने की थी मेहरुनिसा। और उसको उपाधि किसकी दी थी? नूरजहाँ की उपाधि दी थी जहांगीर ने। और नूरजहाँ ने अपने पिता है उसने ये मकबरा उसने बनवाया था। इतमादुद्दौला के मकबरे में इसका यूज किया गया था। बेदाग सफ़ेद पत्थर हैं संगमरमर के, उनका यूज किया था। जो पित्रादुरा कला है इसका इस्तेमाल किया गया था इसके मकबरे में। और ये किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था। 1636 में शाहजहाँ ने अपने दक्कन अभियान पर गया था। इस अभियान के दौरान शाहजहाँ ने मीर जुमला नामक व्यक्ति से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। दिल्ली के यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक शहर बसाया। दिल्ली का लाल किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने ही करवाया था। ताजमहल का निर्माण, दिल्ली का लाल किला। और आगरे में जो किला है वो किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनवाया था। अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि दिल्ली का लाल किला है ये तो बनवाया है शाहजहाँ ने। और आगरा का जो किला है लाल किला,
इलाहाबाद किला, लाहौर किला, ये सब किसने बनवाए थे? ये सब अकबर ने करवाए थे। दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, ये सब किसने बनवा रखे हैं? शाहजहां ने बनवा रखे हैं। इसलिए शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो शाहजहां ने, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? दिल्ली का लाल किला, ये दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल है, इसका निर्माण भी किसने करवाया है? शाहजहां ने। और जो हमने पहले पढ़ा था लाहौर का किला, लाहौर जो किला है वो बनवाया तो किसने था? अकबर ने। लेकिन लाहौर किला के अंदर शीश महल बनवाया है, वो किसने बनवाया था? वो शाहजहां ने बनवाया था। जो शाहजहां है, शाहजहां अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया। मतलब शाहजहां क्या चाहते थे? कि दारा शिकोह गद्दी पर बैठे। लेकिन औरंगजेब एक कट्टर था, व्यक्ति था। औरंगजेब खुद गद्दी पर बैठना चाहता था और जो शाहजहां है ये दारा शिकोह को गद्दी पर बैठाना चाहता था। तो उत्तराधिकार के युद्ध, यानी कि क्या क्या युद्ध हुए, इनमें से मेन क्या है? धर्मत का युद्ध है, जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। और इसमें दारा शिकोह हार जाते हैं और औरंगजेब हैं वो जीत जाते हैं। समूहगढ़ का युद्ध, ये भी इन्हीं के बीच में हुआ था। मतलब गद्दी को लेकर बहुत सारी बहस हुई थी और अंत में कौन बैठता है गद्दी पर? औरंगजेब ही बैठ जाता है। और इसके पिता हैं जो शाहजहां है, इसको बंदी बना लेता है और जेल में डाल देता है। तो शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब ने पहले ही शाहजहां को पराजित कर दिया था, पराजित करके इसको क्या जेल में डाल दिया था शाहजहां को। और फिर दारा शिकोह है, ये गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन औरंगजेब और दारा शिकोह इनके बीच में युद्ध शुरू हो गए। समूहगढ़ का युद्ध हुआ और धर्मत का युद्ध हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मत का युद्ध ये बहुत बार पूछा जाता है कि धर्मत का युद्ध और समूहगढ़ का युद्ध ये कब हुए थे? ये 1658 में हुए थे। और देवराई का युद्ध है, इसमें दारा शिकोह को भी हरा देता है और कैद कर लेता है। फिर इसने खुद का राज्याभिषेक करवा लिया औरंगजेब ने। और इससे आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। 1666 में शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में हुई थी। और 1658 में जो समूहगढ़ का धर्मट का युद्ध है उसमें जीतने के बाद औरंगजेब खुद गद्दी पर बैठ जाता है और 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जीवनी कौन थी? क्या थी? शाहजहांनामा इसकी जीवनी थी, इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। जैसे अकबरनामा थी अबुल फजल ने लिखी थी, ऐसे ही इसकी थी। तो अब औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसका जन्म 1618 में उज्जैन के दोअद नामक जगह पर हुआ था औरंगजेब का। और औरंगजेब ने अपना जो दिन है वे कहाँ पर बिताए थे? नूरजहाँ के पास बिताए थे। और नूरजहाँ कौन थी? औरंगजेब की दादी। क्योंकि जहांगीर की पत्नी कौन थी? मेहरुन्निसा, उसी को ही नूरजहाँ की उपाधि दी थी। और जहांगीर का बेटा था शाहजहां और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो इसने जो अपने बचपन का समय है बहुत ज़्यादा समय किसके पास बिताया था? नूरजहाँ के पास बिताया था। 1637 में इसने दिलराज बानो बेगम है उसके साथ विवाह किया था। और रजिया बीवी इसको कहा था टॉम ऑफ बीवी इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बीवी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने इसको बनवाया था। और ये ताजमहल की बद्दी नकल है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और बीवी का मकबरा है जो ये किसने बनवाया था? ये औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। और इसको ताजमहल की बद्दी नकल कहा जाता है। तो दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? बीवी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। औरंगाबाद है, इसका वर्तमान में नाम बदल चुका है, संभाजी नगर इसका नाम हो चुका है औरंगाबाद। मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने सिक्कों पर कमल छपवाने पर प्रतिबंध लगवाया। इसने तंबाकू और शराब के सेवन, जुआ खेलने वालों पर प्रतिबंध करवाया, दास प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंधित किया। और इससे पहले दास प्रथा और सती प्रथा किसने बंद की थी? अकबर ने। क्योंकि वो अनपढ़ था इसलिए लिखित रूप में नहीं कर सका, दोबारा शुरू होगी। फिर उसके बाद औरंगजेब है, इसने फिर तो इस पर प्रतिबंध लगाया। अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है कि दास प्रथा है ये किसके टाइम पर इसका मतलब ख़त्म हुई थी? ये ख़त्म हुई थी एलिनब्रो के टाइम पर, ये याद रखना है, 1843 में। और सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक ने बंद की थी ये।
इसका अंत सती प्रथा का विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में राजा राममोहन राय के साथ मिलकर। और एरन अभिलेख है भानुगुप्त का, उसमें इस सती प्रथा का वर्णन मिलता है। 1664 में पुनः तीर्थ यात्रा पर कर लगाया। इसे भी बंद किसने किया था? पहले अकबर ने किया था। 1665 में औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो उसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में। 1668 में औरंगजेब ने हिंदू त्यौहार हैं ये प्रतिबंधित कर, क्योंकि ये एक कट्टर मुसलमान था, इसलिए हिंदू जो त्यौहार थे उन पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने लगा दिया था। औरंगजेब ने 3 प्रसिद्ध हिंदू हैं इनको नष्ट करवा दिया था। सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है, इसके बारे में हम पहले पढ़ के आए हैं। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और यहाँ से धन लूट कर ले गया था। इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया गया था और फिर इसको दोबारा नष्ट किसने करवा दिया? औरंगजेब ने। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का, केशवराय मंदिर मथुरा का, ये तीनों हैं नष्ट करवा दिए थे। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। और जो जहांगीर है उसने किसकी करवाई थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की, क्योंकि उसने खुसरो की सहायता की थी। और औरंगजेब है इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर है इसकी हत्या करवा दी थी। और जो तेग बहादुर है इनका जो शीर्ष काटा गया था वो कहाँ पर गिरा था? दिल्ली में जो जगह थी चांदनी चौक, वहाँ पर गिरा था। और वहाँ पर ही क्या बना दिया था? शशीगंज यानी कि शीशगंज गुरुद्वारा है वो बना दिया गया था। अंतिम संस्कार किया गया वो कहाँ था? रबाबंग गुरुद्वारा था ये। और औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर शुरू कर दिया था। जो अकबर ने बंद करवाया था इसको वापस से शुरू कर दिया। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? इससे पहले वाली क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं। जो अरबी आक्रमणकारी था, पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसने क्या किया था? जजिया कर लगाया था। 1681 में अकबर का विद्रोह, ये वो अकबर नहीं है जो हम अभी पहले पढ़ के आए हैं। हुमायूं का बेटा अकबर, ये वो नहीं है, ये औरंगजेब का बेटा है, उसका नाम रखा था इसने अकबर। अकबर की मदद शिवाजी के बेटे संभाजी ने की थी। 8 साल तक संभाजी के पास रहा था। 1682 में औरंगजेब ने अपने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया था। इस अभियान को औरंगजेब का कब्र कहा जाता है। तो हमने औरंगजेब के बारे में क्या क्या याद रखने हैं? एक तो औरंगजेब ने समूहगढ़ और धर्मट इसका युद्ध जीता था 1658 में। उसके बाद इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। देवराई का युद्ध लड़ा था दारा सिकों औरंगजेब के बीच में हुआ था। इसमें दारा सिकों को कैद कर लिया और खुद दोबारा था इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया और आलमगीर की उपाधि ली थी इसने। और एक औरंगजेब से मेन इम्पोर्टेंट है जो बीबी का मकबरा है जो औरंगजेब ने बनवाया है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, और इसे ताजमहल की बद्दी नकल कहा जाता है। और गुरु तेग बहादुर है, इसके बारे में याद रखना है। औरंगजेब से 9वें गुरु तेग बहादुर है, इसकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। ये 2-4 चीज़ हैं औरंगजेब के बारे में याद रखनी है। और 1707 में औरंगजेब है इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब है इसी के टाइम पर सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये था पूरा मुगल साम्राज्य। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है, मध्यकालीन भारत है, इसकी क्लासेस हैं, उन्हें जाके ज़रूर देखना।